आप सभी का आज की मेटावर्स प्रेजेंटेशन में स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो बदलने वाली है, वह भी कुछ ज्यादा समय में नहीं बल्कि आने वाले 10-15 सालों में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी तकनीक आने वाली है जिससे हमारी दुनिया बदलने वाली है। मैं जिस तकनीक की बात कर रहा हूं दोस्तों, उसका नाम मेटावर्स है। वह मेटावर्स क्या तकनीक है, कैसी है और कैसे काम में लिया जा सकता है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस प्रेजेंटेशन में मिलेगा, तो कृपया ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को देखें। मेटावर्स एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने फ्यूचर की इंटरनेट की दुनिया तैयार हो रही है। मेटावर्स को समझना आसान नहीं है, मगर सीधे सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो मेटावर्स एक तरह से आभासी दुनिया है। यह हमारी समझ से बाहर आगे जाने वाली बात है। मतलब यह जो चांद, सितारे और आकाश गंगाएं हैं, यह उनसे भी आगे की बात है। ऐसी जगह जो कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और ऐसा सिर्फ तकनीक से ही संभव था। हर एक तकनीक आने से पहले एक कल्पना मात्र थी। ऐसा ही कुछ मेटावर्स के साथ है दोस्तों। और हम इस दुनिया में जाने के लिए आपको लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप अपने घर से बैठे बैठे ही इस दुनिया में जा सकेंगे। आपका शरीर तो आपके घर पर रहेगा दोस्तों, लेकिन आप होंगे ऐसी आभासी दुनिया में जहां आप घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, नए नए दोस्त बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ऑनलाइन आर्ट बना सकते हैं, देख सकते हैं, उनको सेल और परचेज कर सकते हैं। वहीं आप डिजिटल कपड़े ट्राई करने के साथ साथ खरीद भी सकेंगे। वर्क फ्रॉम होम जो आम बात हो जाएगी। इतना ही नहीं, हम दुनिया में रहकर आम धंधे भी कर सकेंगे और उससे होने वाली कमाई इस दुनिया में खर्च कर सकेंगे दोस्तों, और अलग अलग अनुभव प्राप्त हो सकेंगे। इस दुनिया में आपका अलग अलग नाम होगा और एक अलग पहचान होगी। आप जब चाहें तब इस दुनिया में अपना अवतार बदल कर मन चाही दुनिया की सैर कर सकेंगे दोस्तों। इससे आपका इंटरनेट बदल कर इस्तेमाल करने का तरीका किस तरह बदल जाएगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप वर्चुअल सड़क पर टहल रहे हैं और एक दुकान पर आपने एक टीवी, फ्रिज देखा जो आपको पसंद आ गया। आप उस दुनिया पर गए, एक फ्रिज खरीद लिया दोस्तों। अब वो आइटम आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पर पहुंच जाएगा, जहां आप रह रहे हैं वहां डिलीवर हो जाएगा दोस्तों। यानी आपको वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ये शॉपिंग आपकी रियल होगी। उसी तरह से अब आप इंटरनेट पर बात कर रहे होंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक दूसरे के सामने बैठे हों, भले ही फिजिकली आप सैकड़ों किलोमीटर दूर हों। कहने का मतलब यह है कि अब सब कुछ जो आप करना चाहते हो वो मेटावर्स के जरिए कर सक पाएंगे। जो हम रियल लाइफ में करते हैं वैसे ही दूसरी लाइफ होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब कुछ होगा कैसे और यह करेगा कौन। इस तरह के तमाम सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो चलिए आपको इसकी जानकारी भी दे देते हैं। मेटावर्स की दुनिया में छलांग लगाने के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत होगी। इसमें सबसे जरूरी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, यानी जिसको VR भी कह सकते हैं। यह एक हेडफोन की तरह डिवाइस है और आंख और कानों पर फिट किया जाता है। इसे पहनने के बाद आपको आसानी से विश्वास हो जाता है कि आप जो देख और महसूस कर पा रहे हैं वह सब सच में है। तो वर्चुअल रियलिटी आपके सामने चीज़ों को 3D और पूरे 360 डिग्री पर रोटेट होता उसे तैयार करती है, जिससे आपको लगता है कि वह सब कुछ सच में है। लेकिन दोस्तों, मेटावर्स इससे भी आगे की तकनीक है जिसका नाम ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है। ये वर्चुअल रियलिटी का एक एडवांस स्वरूप है। इस तकनीक से आपके आसपास से मेल खाता ऐसा माहौल रच दिया जाता है जो असल सा महसूस पड़ता है। मतलब कि जो असल दुनिया में नहीं है उसे एक प्लेटफॉर्म पर तैयार कर दिया गया है। दरअसल फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के नाम को बदलकर मेटा किया है। इसके
पीछे भविष्य की तकनीक मेटावर्स है। मेटावर्स वह तकनीक है जो वर्चुअल और रियल दुनिया के बीच का फर्क है बहुत हद तक कम कर देगा। मार्क जुबरकर से एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट बताते हैं जिससे आप खुद एंट्री करेंगे। अभी तक वर्चुअल वर्ल्ड को आप अपने स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन मेटावर्स से आगे की चीज है। ऐसे में आपके लिए एक जानना दिलचस्प होगा कि मेटावर्स शब्द कहां से आया, पहली बार यह कहां सुना पढ़ा गया। तो आपको बता दें कि साइंस फिक्शन स्नो क्रैश एक बेहद लोकप्रिय नॉवेल है। इस नॉवेल को किसी अमेरिकन लेखक नेल स्टीफेंसन ने लिखा है। इसी साइंस फिक्शन के मेटावर्स शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इस नॉवेल में रियल दुनिया के लोग वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं और इस प्रेस की कहानी आगे चलती है। यह नॉवेल 1992 में प्रकाशित हुआ था। साइंस फिक्शन के बारे में जानने वाले लोग आज भी इसी नॉवेल को पढ़ना पसंद करते हैं। अब हम मेटावर्स की तकनीक को समझते हैं। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज देखी होंगी। ऐसे ही हॉलीवुड की एक मूवी अवतार, वह मूवी बहुत हद तक इस टेक्नोलॉजी से मिलती जुलती है। इसमें आपने देखा होगा कि कैसे फिल्म का मेन कैरेक्टर अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर तकनीक के द्वारा दूसरे शरीर में चला जाता है और दूसरी दुनिया में घूमता है। इसी प्रकार 2018 में बॉलीवुड की धांसू साइंस फिक्शन मूवी रिलीज हुई, नाम था रेडी प्लेयर वन। कहानी है साल 2047 की। दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच चुकी और मशीनें इंसान पर हावी हैं। ऐसे में वेट्सवुड्स नाम का एक लड़का एक खास वीडियो गेम खेलकर गेमिंग से लेकर असल दुनिया में तहलका मचा देता है। फिल्म में मौजूद एक खास वर्चुअल रियलिटी के सहारे इस शख्स को उस नई दुनिया और नया अवतार लेने की ताकत देता है। तो दोस्तों, अब तो फिल्मों में देखा सुना है कि अब तो वाकई होने वाला है, और वो भी ज़्यादा समय में नहीं, 10-15 सालों में। क्योंकि फेसबुक के सीईओ मार्क जुबरकर ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। खबर है कि मेटावर्स बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने हायरिंग शुरू कर दी है और अगले 5 सालों में फेसबुक मेटावर्स बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन के देशों से 10,000 लोगों की भर्ती करेगा। मार्क जुबरकर ने मेटावर्स के बारे में बताते हुए वर्ल्ड वेबसाइट से कहा था कि 2020 में दोनों तरह के प्लेटफॉर्म से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन ही काफ़ी है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया का एक हाइब्रिड रूप होगा। जैसे हम सोशल मीडिया पर लोगों को रोज देखते हैं, वैसे ही वहाँ देख सकेंगे। लेकिन फर्क इतना होगा कि हम उस दुनिया के भीतर भी मौजूद होंगे। लेकिन दोस्तों, जब वर्चुअल वर्ल्ड और इंटरनेट की बात होती है तो सबसे पहले प्राइवेसी की सुरक्षा दिमाग में आती है। हर आदमी अपनी प्राइवेसी को बचाना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसकी बातें, रिलेशन, गतिविधि, रुचि समेत अपने परिवार आदि जैसी तमाम चीज़ों के बारे में किसी को पता चले। मेटावर्स वो तकनीक है जहां रियल और वर्चुअल दुनिया के बीच एक खाई बहुत हद तक कम हो जाएगी। ऐसे में जाहिर है कि जब इतनी व्यापक रूप से तकनीक का इस्तेमाल होगा तो आपकी प्राइवेसी को खतरा होगा। कंपनियां हमारे जीवन के निजी डेटा और हमारी निजी बातचीत पर नियंत्रण कर सकेंगे। ये कंट्रोल इतना ज़्यादा होगा जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ होगा। जिन्हें इस दुनिया की लत लग जाएगी वो लोग इसी दुनिया को असल दुनिया से ज़्यादा तरजीह देने लग जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे लोगों में सोशल मीडिया की तरह लत देखी जा रही है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अभी आपने मेटावर्स के ऊपर एक मेरी प्री रिकॉर्डेड वीडियो को देखा। इसमें जो खास पॉइंट हैं समझने वाले कि हमारे लिए एक आभासी दुनिया ऐसी तैयार हो रही है जिस पे खासकर फेसबुक के सीईओ मार्क जुबरकर लगे हैं, जो एक दुनिया तैयार करने जा रहे हैं। और ये दुनिया इस तरह की होगी जो कल्पनाओं में हम देखा करते हैं कि हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं, या अंतरिक्ष में हम एक नया अनुभव कर रहे हैं। आप चाहें, जैसे अभी हम लोग देखते हैं, मान लिया हमको अमेजन से कोई चीज खरीदनी है तो
हम वहां पर जाकर प्रोडक्ट को देखते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की फोटो होती है, वहां पर तस्वीर होती है। लेकिन अब हम इस तरह से देख पाएंगे आने वाले समय में कि हम एक स्टोर होगा, उसके अंदर लगेगा कि हम खुद जा रहे हैं, खुद देख रहे हैं, हम टच करके देखेंगे, हम उसका मोल भाव करेंगे और वहां से हम परचेज करके ले आएंगे। अब सोचने वाली बात है कि मेटावर्स और क्रिप्टो करेंसी में क्या मेल है, या कैसे हम इन दोनों को आपस में जोड़कर देख सकते हैं, ओईडी कॉइन से हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम मेटावर्स में जो खर्च कर पाएंगे वो हमारी क्रिप्टो करेंसी ही होगी। चाहे हम यूएसडीटी के माध्यम से वहां पर खरीद पाएं, या बीएनबी के माध्यम से खरीद पाएं, या हम ओईडी कॉइन के माध्यम से खरीद पाएं, या बिटकॉइन के माध्यम से खरीद पाएं। तो वहां पर जो हमारी करेंसी चलेगी वो करेंसी क्रिप्टो करेंसी होगी। तो सबसे जो जरूरी चीज है इसमें हम समझना जरूरी है कि दोनों चीजें किस तरह से काम करेंगी। तो दोनों पैरेलल काम करेंगी, यानी हम ओईडी कॉइन से भी परचेज कर सकते हैं, ओईडी कॉइन के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन उसका तरीका होगा कि पहले हमें ओईडी कॉइन को बीएनबी या यूएसडीटी में चेंज करना होगा, तब उसके बाद हम उससे परचेज कर पाएंगे। वो चीज दूसरी है कि आने वाले समय में बाद में हमारा ओईडी कॉइन भी वहां पर एक्सेप्टेशन हो जाए, लेकिन उसके लिए भी समय लगेगा। तो दोस्तों, अभी मार्क जुबरकर साहब ने जो किया है कि इन्होंने, फेसबुक के जो सीईओ हैं, इन्होंने आने वाले अगले 5 सालों में 10,000 लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। उसमें हम और आप भी हो सकते हैं, जिनको सैलरी जो मिलेगी वो लाखों डॉलर्स में मिलेगी, बहुत बड़े रूप में मिलेगी। और वहां वर्चुअल एक दुनिया अलग टाइप की तैयार हो रही है, जहां आप खेल भी खेल पाएंगे, जहां परचेज कर पाएंगे, जहां आप दोस्ती कर पाएंगे, जहां मीटिंगें कर पाएंगे। उसके लिए सिर्फ आपको एक वर्चुअल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, जिसको वीआर सेट कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी सेट होते हैं। वो आप एक टाइम फिक्स होगा, जैसे अभी और हम और आप 9 बजे अपने अपने घर से बैठ के इस मीटिंग को सुन रहे हैं, तो इसी तरह से जब ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको अपने मोबाइल को उस वीआर सेट के अंदर लगाना होगा, और उसका एक हेडफोन होगा जो आप अपने कानों पे लगाएंगे। लगाने के बाद आप सब लोग दुनिया के किसी भी कोने में हम और आप बैठे होंगे, और लगेगा कि हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, हम एक रियल अनुभव कर पाएंगे। लेकिन इन सब की सर्विसेज लेने के लिए हमको क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ेगी। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा दोस्तों। तो इसीलिए इनको आपस में जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हमारी जो क्रिप्टो करेंसी, ये भी एक वर्चुअल मुद्रा है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसको टच नहीं किया जा सकता, केवल नंबरिंग होती है, कुछ कुछ नंबर्स होते हैं, उनको ही देख के फील किया जा सकता है, या अपने वॉलेट में एक नंबर के रूप में देखा जा सकता है। जैसे अभी आप कहें कि मुझे पेमेंट भेज दो, मैंने आपको 2,000 रुपए पेटीएम के थ्रू भेज दिया, तो वो नंबर्स हैं आज की तारीख में, वो रुपए नहीं है। हाँ, आप जब उसको एटीएम से निकालेंगे, अपने बैंक से निकालेंगे, तब वो रुपया बनेगा। लेकिन बाकी आजकल तो खेल नंबर्स पे चल रहा है। ये 90% पैसा इधर से उधर ही घूमता रहता है, 10% पैसा ही पब्लिक निकालती है और खर्च करती है। मैंने आज सुबह से 4-5 परचेजिंग की है लोकल में, बाजार में जाके। जैसे सुबह ही पत्नी को जरूरत थी कि नवरात्रे का कुछ सामान खरीदना था, मैंने कहा तुम जाओ वहां से, मुझे उसका क्यूआर कोड दे दो, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। पैसे उसके खाते में चले गए, मेरे खाते से निकल गए। इसी तरह से मैंने और भी खरीदारी करी, तो वहां पैसा मैंने भेज दिया। तो अब जो है, जो फिजिकल मनी है वो खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे वर्चुअल मनी के ऊपर काम कर रहा है, चल रहा है। और हम अभी देखेंगे कि हमारा वीडियो कॉइन उस तरह से क्या हमको फैसिलिटी दे सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी किस तरह से रोल निभा रही है। तो दोस्तों, आगे आने वाले टाइम में हम इन चीजों को देखेंगे। तो अभी हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे अपनी। तो वेलकम टू ओईडी कॉइन दोस्तों, अब हम समझेंगे कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ये क्या है, किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, इसका नाम मल्टी लेवल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि हम एक बार काम करना होता है, कुछ समय हमको मेहनत करनी होती है, उसके बाद सब लोग अपना अपना काम करते हैं, हमारे घर पैसा आता है, हम चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, किसी भी तरह से। अभी इन सारे डिफरेंसेस को हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसके घर कैसे पैसा जाता है, नहीं जाता है। तो चूंकि दोस्तों 2 तरीके होते हैं काम करने के, एक तो बिजनेस करता है आदमी, या नौकरी करता है, या जो भी चाहे वो मजदूरी करता है, इस तरह से पैसा जाता है। तो एक इकोनॉमी की बात करेंगे हम, तो 75 साल की इकोनॉमी की देखेंगे तो हर व्यक्ति, जो भी इंसान एक अपने घर को चलाने के लिए इनकम करता है, तो वो देश की इनकम भी उसी तरह से कैलकुलेट होती है। तो एक एवरेज परिवार जो चला करता था 1947 में, वो 10 रुपए में चलता था।
बाद में 20 साल बाद 1967 में 100 रुपए की जरूरत होने लगी, 1987 में 1,000 रुपए की जरूरत होने लगी दोस्तों, 2007 में 10,000 रुपए की जरूरत होने लगी, और इसी तरह से जब 2027 आएगा तो 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। यहाँ देखिए दोस्तों, 47 के बाद 67, 67 के बाद 87, 87 के बाद 2007, या 20 सालों का अंतर है। चाहे आप 2027 तक चले जाएं, 20 सालों का अंतर है, हर बार एक जीरो लगती चली गई है। इस तरह से कभी 1 रुपए में भी घर चला करता था, फिर 10 रुपए में चलता है, फिर 100 रुपए में चलता है, फिर 1,000 रुपए में चलता है, फिर 10,000 में चलता है, फिर 1,00,000 जब आएगा तभी चलेगा। क्योंकि दोस्तों आज 2022 में जिस घर की इनकम 50,000 रुपए से कम है उसको चलाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर पति काम करता है तो पत्नी भी उसका हाथ बटाती है, अगर उसकी दुकान है तो पत्नी भी बैठती है, अगर बच्चे तो छोटी छोटी उम्र से बैठने शुरू कर देते हैं दुकान के ऊपर। मैंने देखा है, अक्सर मैं जहां रहता हूं यहाँ भी मैंने देखा है कि 10-12 साल की उम्र से बच्चे दुकान पे बैठना शुरू कर देते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं दोस्तों, और सीखते सीखते वो अपना बिजनेस भी करते हैं, और अब तो बहुत आसान हो गया है। मेरे साडू की दुकान है यहीं जहां मैं रहता हूँ, वहां पर उन्होंने वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है दोस्तों, और उसमें अगर वो चले भी जाते हैं दुकान से तो उनका बेटा वहां पर बैठा रहता है, और उसके अलावा भी वो जब कोई कस्टमर आता है तो वो सूट निकालता है, अलग अलग उनको दिखाता है। जब कस्टमर जिसको पसंद कर लेता है वो अपने पापा को वीडियो कॉल करके उसको दिखा देता है, और पापा कहते हैं ये इस रेट का है। हालांकि रेट का तो उन्होंने डब्बे के ऊपर कोडिंग की हुई है, लेकिन अगर कोई कस्टमर इस तरह का है, मैं उधार लेना है या मैं कुछ कम कराना चाहता हूं, तो पापा से पूछता है, तब उसके बाद देता है। तो दोस्तों यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि छोटे छोटे बच्चे भी बिजनेस में लगे हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से 50, 60, 70 हजार रुपया घर आता है, तब जाके काम चलता है। क्यों? क्योंकि ईएमआई, घरों की ईएमआई है, बिजनेस है, कार है, मोटरसाइकिल है, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हैं। आगे की न्यूज उसमें स्लाइड में हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो दोस्तों आने वाले समय में जिस घर की इनकम 1,00,000 रुपए नहीं होगी उसको चलाना बहुत मुश्किल होगा। अब हम ह्यूमन बेसिक नीड की बात करेंगे दोस्तों। तो ह्यूमन बेसिक नीड में सबसे पहले घर की जरूरत होती है, फिर उसके बाद अच्छे खाने की जरूरत होती है दोस्तों, फिर कपड़ों की जरूरत होती है, फिर पढ़ाई की जरूरत होती है दोस्तों, फिर हॉस्पिटल की जरूरत होती है, क्योंकि अगर घर में बूढ़े माँ बाप है तो उनके लिए जरूरत है, और अगर बच्चे हैं तो उनके शादी संबंध के लिए भी पैसे की जरूरत होती है दोस्तों। पैसा हमारे यहाँ दो तरह से आता है, दो तरह से अर्निंग आती है, एक तो जॉब के द्वारा और दूसरा बिजनेस के द्वारा। अब जो एवरेज इंसान की मैं यहाँ पर बात करूंगा 95% लोगों की, कि वो 10,000 से 50,000 के बीच ही कमा पाते हैं दोस्तों, लेकिन उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि ना तो वो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते हैं, ना अच्छे कपड़े ले पाते हैं, अच्छे खाना नहीं दे पाते हैं, अच्छा घर नहीं बना पाते हैं, अच्छी शादियों में पैसा नहीं लगा पाते हैं दोस्तों, और बीमार होने पर अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं। ऐसा 95% लोगों के साथ होता है दोस्तों। अब 3.2% लोगों की बात करूंगा। 3% वो हैं जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए की सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट से, या उनका कुछ बिजनेस अच्छा चलता है, उसमें 3% लोग आते हैं। और 2% लोग ऐसे होते हैं कि जो लग्जरी आइटम्स, जिनके लग्जरी लाइफ जीते हैं, कि अगर उनको अपने बच्चों की शादी करनी है तो लग्जरी शादियां करते हैं। वो जरूरत पड़ने पर सलमान खान, ऋतिक रोशन को भी अपनी शादी में बुला सकते हैं, उनको 2, 4, 5 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं, अच्छे अच्छे जो फिल्म स्टार्स को बुला सकते हैं दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो विदेशों में हॉस्पिटलाइज होते हैं, और पढ़ाई के लिए भी अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। हम लोग जहाँ 200, 250 रुपए, 500 रुपए की टी शर्ट पहनने के लिए मजबूर हैं, वहीं वो लोग 50,000 से 1,00,000 रुपए की टी शर्ट भी पहनते हैं दोस्तों। और खाने के लिए वो 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी जा सकते हैं, उनके पीछे कई कई खानसामा लगे खड़े रहते हैं जो उनको खाना खिलाते हैं, घर उनके करोड़ों रुपए के होते हैं। तो दोस्तों अब लग्जरी आइटम की नीड में मोबाइल आता है, तो ये आज बेसिक इंसान को भी जरूरत है, गरीब इंसान के पास भी मोबाइल की जरूरत है, आज मजदूर भी मोबाइल लेके चलता है दोस्तों। घर में कार, मोटरसाइकिल की भी जरूरत होती है, और इसके बाद कब साल में एक आध बार घूमने जाना है, उसके लिए भी पैसे की जरूरत होती है दोस्तों। और जो आम इंसान होता है उसके लिए तो हवाई जहाज एक सपना होता है, लेकिन जो 2%, 3% लोग होते हैं उनके लिए इन चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। जहां एक आम इंसान को 5 स्टार 7 स्टार होटल में सपना ही होता है, ये लोग जब चाहें तब वहां जा सकते हैं। लेकिन काम कैसे करते हैं, इनमें बेसिक काम करने का तरीका क्या है? 95% और 3%, 2% लोगों में, तो 3% लोग तो नौकरी करते हैं, वो लोग सरकारी नौकरी करते हैं,
वो सरकारी दामाद होते हैं, एक तरह से उनको अच्छा पैसा मिलता है, कोई दिक्कत उनको होती नहीं है, वो मॉडरेट होते हैं। लेकिन जो 95% लोग होते हैं वो पैसे के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ एक आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि एक इंसान है, वो पत्थर को धकेलने की कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर मेहनती लोग ही अमीर होते, रईस होते, तो आज मजदूर और रिक्शा चलाने वाले सबसे ज्यादा अमीर और रईस होते। दोस्तों दोस्तों अगर एक इंसान को आज 500 रुपए कमाने, क्योंकि 500 रुपए जो एवरेज मजदूरी है, मैं इसीलिए 500 रुपए की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर उसको 1,000 रुपए की जरूरत है तो उसको 20 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर उसको 1,500 रुपए की जरूरत है दोस्तों, तो उसको 30 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी इंसान 30 घंटे लेकर नहीं आया दोस्तों। अब 24 घंटे ही हर इंसान के पास है, यानी कि वो इस एवरेज से केवल 1,200 रुपए ही कमा सकता है। दोस्तों दोस्तों ये एक लिमिटेड इनकम होती है, ये टेम्परेरी इनकम होती है। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से 2% लोग काम करते हैं, कैसे अपना बिजनेस करते हैं। 3% लोग तो नौकरी करते हैं, उनका एक अलग मैटर है कि वो लाख 2 लाख कमाते हैं, सरकारी नौकर होते हैं। लेकिन हम 2% लोगों की बात करेंगे कि उन्होंने काम किस तरह से किया, कैसे किया। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि उन्होंने अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया। ये लोग कौन हैं? मैं पहले 10 घरानों की बात करूंगा, 10 बिजनेसमैन की बात करूंगा। इसमें सबसे पहले अडैक आते हैं, अनिल धीरूभाई अंबानी आते हैं। दूसरे नंबर पे आदित्य बिरला आते हैं। तीसरे नंबर पे हीरो ग्रुप आते हैं। चौथे नंबर पे हिंदुजा ग्रुप आते हैं। पांचवें नंबर पे महिंद्रा ग्रुप आते हैं। छठे नंबर पे मणिपाल ग्रुप आते हैं। सातवें नंबर पे मुरुगप्पा ग्रुप आते हैं। आठवें नंबर पर मुथूट आते हैं। नौवें नंबर पे टाटा आते हैं। 10वें नंबर पे आपके टीवीएस ग्रुप आते हैं। और भी लोग आगे पीछे हो सकते हैं, 100-200 घरों की हम बात कर सकते हैं, या बिजनेसमैन की बात कर सकते हैं। इसमें टाटा और रिलायंस की बात भी हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने अपना बिजनेस दूसरे लोगों के साथ शेयर किया। मान लिया 100 लोगों के साथ शेयर किया, तो उन्होंने 100 शोरूम खोले। अब अगर एक शोरूम 10 घंटे खुला, तो 10 शोरूम 1,000 घंटे खुलते हैं। और केवल 100 रुपया भी अगर 1 घंटे का उनके घर आएगा, जिन्होंने फ्रेंचाइजी दी है, जिनके नाम पे बिजनेस चल रहा है, तो उनको 1 लाख रुपए की इनकम आनी शुरू हो जाएगी डेली की। दोस्तों अब चाहे उनका मेन शोरूम बंद हो, चाहे जो भी स्थिति हो, लेकिन तब भी उनके घर वो इनकम आती रहेगी। जबकि 2% लोग जो काम करते हैं, अगर वो काम पे नहीं जाते हैं, दुकान नहीं खोलते हैं, तो वो इनकम उनके घर नहीं आएगी। दोस्तों अब दोस्तों खास बात क्या है इसमें? एक तो जो शोरूम्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें कोई क्रेडिट नहीं चलता, कोई उधार का सिस्टम नहीं होता, फिक्स प्राइस होता है, और कोई बार्गेनिंग भी नहीं होती। दोस्तों दोस्तों ऐसा ही ऑनलाइन में भी होता है। दोस्तों अब यहाँ पर हम देख के समझ रहे हैं कि कोई भी इंसान जब बड़े स्टोर में जाता है या बड़े शोरूम में जाता है, तो वो सीधा ट्रॉली लेके जाता है और वहां से वो सामान उस ट्रॉली में भरता है और आके काउंटर पे पेमेंट करता है और अपने घर चला जाता है। वो शोरूम में जाता ही नहीं है जब तक, चाहे वो घूमने फिरने चला जाए, एक मैटर है, वो जाता ही नहीं है जब तक पैसे ना हो खरीदारी के लिए। यानी कि वो कोई काम सामान सेलेक्ट ही नहीं करेगा जब तक उधार का मामला हो। तो दोस्तों अब हम ना तो टाटा है, ना बाटा है, ना धीरू भाई अंबानी है, ना हीरो ग्रुप है, ना कोई हम है। हम तो सिर्फ एक छोटा काम करने वाले लोग हैं। तो हम यहाँ पर, हमको जो एडी कॉइन ने फैसिलिटी दी है कि हम $100 से अपना काम शुरू करेंगे और 8,500 से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। दूसरे लोगों को हम बताएंगे दोस्तों इस बिजनेस में, उन लोगों को लाएंगे, वो लोग भी उतना ही पैसा लगाएंगे जितना हमने लगाया दोस्तों। और एक निश्चित इनकम उनके घर भी आनी शुरू होगी, और डाउनलाइन के घर भी जानी शुरू होगी, और हमारे घर भी इनकम आएगी। अब जब हमारी टीम बन जाएगी, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो चाहे हम सो भी रहे हैं तब भी हमारे घर पैसा आएगा, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तब भी हमारे घर पैसा आएगा। दोस्तों दोस्तों अब 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे बीच में लोग होते हैं, मॉडरेट लोग होते हैं। ये 3% लोगों की बात है जो एक नौकरी पेशा से कमाते हैं, नौकरी से कमाते हैं। इनको 1.5-2 लाख रुपए मिलता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। लेकिन 95% लो कैटेगरी के लोग होते हैं। ये एवरेज लोग होते हैं, ये कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं, लेकिन पुअर लाइफ ही बिताते हैं। पुअर पीपल इनको कहा जाता है। दोस्तों ये लोग हर महीने खाली हो जाते हैं। हर महीने इनकी 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को इनका पैसा खत्म हो जाता है। फिर ये अगले महीने का इंतजार करने लग जाते हैं। दोस्तों इसी दुकानदार का होता है, अगर वो दुकान नहीं खोलेगा तो उसको पैसा नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सक्सेस लेवल, सक्सेस जोन इनका बहुत हाई होता है। रिच पीपल होते हैं ये लोग, रिस्क भी बहुत ज्यादा लेते हैं। एक अगर हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की बात करें, तो ये लोग 10,000, 50,000, 25,000 लोगों की सेना लेके दूसरे राज्यों पर चढ़ाई कर दिया करते थे। अगर हार गए तो वीर गति को भी प्राप्त होते थे, अगर जीत गए तो बहुत पैसा ये लोग लेके आते थे और फिर राजसी जीवन जिया करते थे। दोस्तों दोस्तों अब हम बिजनेस की बात करेंगे तो सबसे पहले एग्रीकल्चर युग हुआ करता था। एग्रीकल्चर युग में जिन लोगों ने मेहनत की,
जिन्होंने मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके काम किया, उन्होंने पैसा कमाया और जमीनें खरीदी। और जमीनें बहुत सस्ती हुआ करती थी उस समय। आज जिन्होंने उस समय जमीनें खरीदी, आज उनके जो संतान है, उनकी जो बच्चे हैं, वो लोग ऐश कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्लास्टिक युग आया। प्लास्टिक युग के बाद कंप्यूटर युग आया। जिन्होंने कंप्यूटर युग को समझा वो बिल गेट्स भी बन गए, करोड़ों अरबों में खेले, दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले लोग बने दोस्तों। इसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी में आए, जिन्होंने बिटकॉइन को समझा, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को समझा, उन्होंने बिटकॉइन, इन्होंने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया, यानी बड़े बड़े अमीर रईसों को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों आज जो ओईडी कॉइन को समझेंगे वो लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वो लोग पैसा कमाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी और आने वाले समय का फ्यूचर है दोस्तों। दोस्तों अब मैं एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट की बात करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ओईडी कॉइन उसमें क्या हमारे लिए अपनी पोजीशन निभा सकता है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम एक दूसरे को वस्तुओं का आदान प्रदान करके काम चला करता था दोस्तों। इसके बाद फिर गोल्ड कॉइन आए। गोल्ड कॉइन के बाद मेटल के सिक्के आए, फिर उसके बाद रुपए आए। लेकिन इन तीनों चीजों में जब व्यापारी ज्यादा पैसा अपनी जेब में लेकर चला करते थे, लुटेरे लूट लिया करते थे। लूटने का खतरा होता था क्योंकि बैंक ऑनलाइन नहीं थे, बहुत सारी समस्याएं थी उस समय। फिर बैंक्स ऑनलाइन हो गए, बैंक से काम चलने लगा और प्लास्टिक मनी का जमाना आ गया। लेकिन प्लास्टिक मनी में प्रॉब्लम ये होती थी कि आप 50,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते थे। तो जिन लोगों के पास 2-3 बैंकों में एटीएम थे, तो वो लोग तो ज्यादा भुगतान भी कर पाते थे। 2-3 बैंकों के एटीएम, या उन्होंने परिवार के और लोगों के नाम से भी एटीएम लिए होंगे, तो वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का भी पेमेंट कर पाते थे, लेकिन बड़ी लिमिटेशंस के साथ। फिर उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन का जमाना आया, ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आया। तो इसमें ऐप आ गई। अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है चीज, जो हर समय आपके साथ रहती है, आप रात को 2 बजे भी उठते हैं तो सबसे पहले उसको ढूंढते हैं। सुबह आप जब भी उठते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उस समय सबसे पहले ढूंढते हैं जो मोबाइल फोन है, जो आज बहुत जरूरी चीज बन गई है, तो ये उसी पे आधारित है। तो दोस्तों फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, अमेजन, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, जियो मनी, एयरटेल, फ्री चार्ज, इस तरह से बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी लिमिटेशंस है कि आप एक ऐप से क्योंकि जो नंबर आपके मोबाइल में है वो आपके बैंक में भी होना जरूरी है। आप इससे केवल 50,000 या 25,000 या जो भी लिमिट है आपकी खुली हुई, उतना ही पेमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ भी लिमिटेशंस आपके पास हैं। आप विदेशों में पैसा नहीं भेज सकते हैं इनके थ्रू, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ने हमारे सारे रास्ते खोल दिए हैं। ओईडी कॉइन के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी पलक झपकते ही पेमेंट भेज सकते हैं। वो व्यक्ति, पाने वाला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो है, वो जब चाहे तब इसको अपनी लोकल करेंसी में कैश करके वो पेमेंट अपना निकाल सकता है दोस्तों। अब हम क्रिप्टो करेंसी के इतिहास की बात करेंगे, रीजन की बात करेंगे, इसके पीछे रीजन क्या था। तो इसको सतोशी नाकामोटो साहब ने 2009 में क्रिएट किया था दोस्तों। इसके पीछे कारण था, वो चाहते थे कि इसको कोई कंट्रोल ना कर सके और पूरी दुनिया में इसका ग्लोबली एक्सेप्टेंस हो दोस्तों। इसके बाद इथेरियम आया। इथेरियम को बटरिन साहब ने इसको बनाया और ये 2013 में शुरुआत हुई। इसके बाद फिर दूसरी कई क्रिप्टो करेंसी और कई कॉइन हमारे मार्केट के अंदर आ गए। अब हमारी जो क्रिप्टो मार्केट कैप है, जो सभी कॉइन्स को मिलकर बनती है, वो 870.81 बिलियन की है। अगर इसको INR में बात करें तो ये 8 खरब 70 अरब 81 करोड़ की होती है दोस्तों। बिटकॉइन की वैल्यू 2009 में जब शुरुआत हुई थी तब $0.1 से हुई थी, और बिटकॉइन की वैल्यू अब अगस्त 2022 में इसकी वैल्यू थी, वो 21,525 की वैल्यू थी दोस्तों। लेकिन अभी लगभग 20,000 के करीब ये सर्वाइव कर रही दोस्तों। बिटकॉइन कई बार बढ़ा है, कई बार घटा है। बिटकॉइन की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी कॉइन है हमारे, अल्ट कॉइन कहते हैं हम इसको, अल्टरनेट कॉइन या अल्ट कॉइन, ये सब उसी के ऊपर निर्धारित होते हैं। तो बिटकॉइन $30 पे जाने के बाद $2 पे गया, $220 पे जाने के बाद $70 पे गया, $1100 पे जाने के बाद $200 पे गया, और इसके बाद $20,000 पे जाने के बाद $300 पे आया, $68,000 पे जाने के बाद $13,000 पे आया, और इस समय लगभग 20,000, 21,000 पे सरवाइव कर रहा है दोस्तों। जो इसके जानकार हैं वो लोग बताते हैं कि आने वाले समय में $1,00,000 भी इसका रेट जाएगा दोस्तों। एक समय ऐसा था कि 10,000 BTC में 2 पिज्जा सेल हुए थे। अगर वो BTC आज होते तो ये 15 अरब से ज्यादा की इसकी कीमत होती। इसीलिए इस बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से इसको जाना जाता है। वो दिन है 22 मई 2010 का दोस्तों।
दोस्तों अलग अलग देशों की सरकारों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमको ओईडी कॉइन से क्या क्या मिलने जा रहा है। तो ओईडी को हमको गेम्स मिल रहे हैं, मेटावर्स मिल रहा है, एजुकेशन मिलने वाली है, ब्लॉकचेन मिलने वाला है, मेटावर्स मिलने वाला है, एनएफटी मिलने वाली है। और ये हमारी पहली झलक हॉर्स की, मेटा हॉर्स की आ चुकी है, जो शायद एक दो दिन के अंदर हमको मिलने जा रहा है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद टोकनोमिक्स की बात करेंगे तो टोटल सप्लाई हमारी 5 करोड़ की है, और ओईडी का टोटल 10 लाख ओईडी कॉइन मार्केट के अंदर है। और ट्रेडिंग हमारी पैनकेक स्वैप, मेटा स्वैप, उसके अलावा 1 इंच ऐप के ऊपर चलती है दोस्तों। और ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट में इसको हम स्टोरेज के लिए रख सकते हैं। बीएससी स्मार्ट चेन पे हमारा ये एल्गोरिथम तैयार हुआ है, टोकन तैयार हुआ है दोस्तों। हमारा जो चार्ट है वो पूकॉइन के ऊपर चलता है। ये स्टार्टिंग इसकी 20 जुलाई को हुई थी और $0.02 से शुरुआत होकर $0.03 पे ये आज पहुंच चुका है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन फ्री है। इसके लिए आपको एक लिंक की जरूरत पड़ेगी अपलाइन के। उसके बाद जो हमारे पैकेज हैं, पहला पैकेज हमारा एक्टिवेशन पैकेज है, वो $100 का है। फिर उसके बाद $500 का पैकेज है, लेकिन इस पैकेज को नया व्यक्ति नहीं ले सकता जब तक वो इनकम 4 गुना ना कर ले। इसी तरह से जब जब उसकी इनकम बढ़ती जाएगी वो आगे के पैकेज ओपन होते जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आरओआई की बात करेंगे तो 0.75% की आरओआई मिलती है। अगर एक आदमी नॉन वर्किंग है तो वो 267 डेज तक आएगी, 200% होने तक आरओआई आएगी। और जैसे ही आप एक लेफ्ट एक राइट रेफर कर देते हैं अगर 7 दिन के अंदर, तो आपकी जो आरओआई बूस्टर लग जाएगा आपका 1% डेली का। और जैसे ही आरओआई आपको मिलेगी तो अब आपकी 0.75% वाली आरओआई बंद हो जाएगी, लेकिन ये भी 200% होने तक आएगी दोस्तों। डायरेक्ट इनकम की बात करें तो 5% होती है। आप किसी भी मेंबर को अपनी आईडी से डायरेक्ट करते हैं तो आपको 5% की इनकम मिलती है दोस्तों। फिर उसके बाद मैचिंग इनकम की बात करेंगे तो ये 10% की इनकम मिलती है दोस्तों। इसके लिए एक लेफ्ट एक राइट करना कंपलसरी है। और इसको बाइनरी इनकम, मैचिंग इनकम, पेयर इनकम कुछ भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो जब भी कर लेंगे तभी आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आरओआई ऑन आरओआई होती है, 20 लेवल तक होती है। इसको लेवल इनकम भी कह सकते हैं। तो आपके पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे जो भी लोग ज्वाइन होंगे उनको जितनी भी आरओआई मिलेगी उसका परसेंटेज आपको आएगा। मान लिया पहले लेवल पे जो ज्वाइन होते हैं लोग उनको 0.75% की आरओआई आती है, तो आपको 0.075% की आरओआई आती है। इसी तरह से सेकंड लेवल वालों से 9%, थर्ड लेवल वालों से 8%, सेवन लेवल वालों से 4%, फिफ्थ लेवल वालों से 6% की आरओआई आएगी। और एवरी डायरेक्ट विल ओपन नेक्स्ट 3 लेवल। तो जैसे ही आपका एक डायरेक्ट होता है तो आपके 3 लेवल होते हैं और नेक्स्ट डायरेक्ट से आपके 3 लेवल और ओपन हो जाते हैं दोस्तों। 6 लेवल से 5%, 7 लेवल से 4%, 8 लेवल से 3%, 9 लेवल से 2%, 10 लेवल से आपका 1% की इनकम आएगी दोस्तों। और फिर उसके बाद 11 लेवल से 1%, 12 लेवल से 2%। यानी कि अभी आपने देखा कि पहले लेवल से आपका 10% था, घटते हुए 10th लेवल तक 1% आया, फिर दोबारा से अब बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो 12 लेवल से 2%, 13 लेवल से 3%, 14 लेवल से 4% की इनकम आएगी दोस्तों। 15 लेवल से 5% की लेवल आएगी, इनकम आएगी। और आपकी 16 लेवल से 6%, 17 लेवल से 7%, 18 लेवल से 8%, 19 लेवल से 9% की इनकम आएगी दोस्तों लेवल। और 20 लेवल से आपकी 10% की इनकम आएगी। टोटल 20 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 7 डायरेक्ट करने जरूरी है दोस्तों। इसके बाद फिर टर्म कंडीशन की, फिर उसके बाद हम सीटीओ की बात करेंगे तो आपके जैसे ही 25 डायरेक्ट और 100 लोगों की डाउनलाइन होती है तो आपको 2% डेली की इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। ये इक्वली डिवाइडेड होती है, आप जितने भी लोग अचीवर्स होते हैं दोस्तों। इसके बाद 3% डेली की इनकम मिल सकती है अगर आप 50 डायरेक्ट और 200 लोगों की डाउनलाइन कर लेते हैं। ये जितने भी लोग अचीवर्स होंगे उनमें सब में इक्वली डिवाइडेड होगा, लेकिन जैसे ही इस इनकम पे पहुंचेंगे तो पुरानी इनकम आपकी क्लोज हो जाएगी दोस्तों। अब रिवार्ड की बात करेंगे तो 10 डायरेक्ट और 25 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $100 का रिवार्ड मिलेगा। 25 डायरेक्ट और 75 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $500 का रिवार्ड मिलेगा। ये जितने भी रिवार्ड हैं नेक्स्ट हैं दोस्तों। और 50 लोगों के डायरेक्ट और 150 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $1000 का रिवार्ड मिलेगा दोस्तों। 75 डायरेक्ट और 400 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $5000 का रिवार्ड मिलेगा दोस्तों। 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $10,000 का रिवार्ड मिलेगा। और 1 लाख से मैक्सिमम 25% डिकाउंट होगा दोस्तों। इसके बाद फिर आपके टर्म्स कंडीशन आती है। मिनिमम विड्रॉल आपका $10 का है, मैक्सिमम विड्रॉल आपका $5000 का है। और WD डिडक्शन चार्ज यानी विड्रॉल डिडक्शन चार्ज आपका 10% होता है दोस्तों। गाइडलाइन के तौर पे कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो केवल एवडी कॉइन को यूज करेगा, चाहे आप एक्टिवेशन करें, अपग्रेडेशन करें, चाहे आप विड्रॉल करें। विड्रॉल करके आप किसी भी एक्सचेंज पे जाकर सेल कर सकते हैं। आप एक्टिवेशन अपग्रेडेशन के लिए किसी भी अपलाइन क्रॉस लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लैग मार्केट में कहीं से भी परचेज करके ला सकते हैं इस चीज को, या आप पैनकेक स्वैप 1 इंच ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं
दोस्तों ROI 200% होने तक क्रेडिट होगी, जैसा अभी पीछे भी बताया गया था आपको, और वर्किंग इनकम की जो क्रेडिट होगी वो 400% आने तक होगी वर्किंग मेंबर की, लेकिन इंक्लूडिंग ROI। जैसे ही उसका 300% होता है, यानी 3 गुना होता है, तो अब आपको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि या तो आप आईडी को दोबारा से एक्टिवेट करें, और या फिर $500 से आप अपग्रेड कर सकते हैं अपनी आईडी को, और आईडी रिन्यूअल या अपग्रेडेशन के बाद फुल टाइम इनकम के लिए वो आईडी दोबारा से एलिजिबल हो जाएगी। दोस्तों आप अपनी इनकम को दूसरी आईडी पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले आपको एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों। और एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करने के बाद आप विड्रॉल नहीं लगा सकते हैं, वो सिर्फ आप दूसरी आईडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें कोई डिडक्शन चार्ज नहीं होता है, जैसा कि अभी पीछे आपको बताया गया था कि 10% का विड्रॉल चार्ज है, यहाँ कोई डिडक्शन नहीं है दोस्तों ये यूजफुल लिंक दिया हुआ है आपका, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है दोस्तों। इसको BSC स्मार्ट चेज पैनकेक स्वैप या आप PooCoin में जहां भी आप चाहे मेटामास्क या आपका ट्रस्ट वॉलेट में जहां भी आप सर्च करना चाहेंगे वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों अब दिवाली बोनंजा हमारा अनाउंस हो चुका है। तो पहला बोनंजा है हमारा XUV 700, इसकी कॉस्ट 20 लाख रखी गई है। इसमें 1.5 करोड़ लेफ्ट 1.5 करोड़ राइट का बिजनेस आपका होगा। 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच का जो नया बिजनेस होगा उसी के ऊपर काउंट होगा, और अर्ली फर्स्ट विल गेट दिस बोनंजा, यानी कि जो पहले आएंगे वो इस बोनंजा को जीत पाएंगे। और डिस्क्लेमर यहाँ पर दिया हुआ है कि कंपनी विल डिसाइड विनर एज पर डेटाबेस एंड ऑन न्यू बिजनेस ओनली, नए बिजनेस पे ही काउंट होगा दोस्तों। इसके बाद मारुति ब्रेजा, इसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए रखी गई है। इसके लिए 1 करोड़ लेफ्ट 1 करोड़ राइट का बिजनेस देना होगा, और 1 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में इसको काउंट किया जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारी बुलेट दी गई है 350, इसके लिए 50 लाख लेफ्ट 50 लाख राइट का बिजनेस देना होगा आपको। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच 1 महीने का ही समय दिया हुआ दोस्तों इसके बाद होंडा की बाइक है इस 150, इसमें 1 लाख इसकी कीमत रखी गई दोस्तों। आप चाहे तो 1 लाख किसी भी गाड़ी की कीमत भी ले सकते हैं, उसके समकक्ष दूसरी गाड़ी की कीमत ले सकते हैं दोस्तों। इसके लिए 25 लाख लेफ्ट 25 लाख राइट का बिजनेस करना होगा आपको 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच दोस्तों। इसके बाद 25 डायरेक्ट के ऊपर आपको एक सैमसंग का मोबाइल दिया गया है, यहाँ पर 30,000 की कॉस्ट इसकी लिखी गई है। आप चाहे तो कोई दूसरा फोन ले सकते हैं, चाहे 30,000 नगद ले सकते हैं, जैसा आप चाहें उस तरह से इसको ले सकते हैं दोस्तों। तो दिवाली बोनंजा था दोस्तों, और इसी के साथ हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच।